वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 13 जिसका नाम है साउंड। तो आज हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम साउंड डिस्कस करेंगे, साउंड की जो वेव्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन जो होते हैं वो किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर ह्यूमन साउंड को किस तरीके से सुनते हैं। नॉइस और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस होता है और जो साउंड है उसको किन किन तरीक़ों से हम माप सकते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो भी होता है साउंड से रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। आप देख रहे हैं ये वीडियो आदित्य ट्यूशन सोनीपत से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है साउंड का। साउंड से ही हम जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। आवाज़ जो होती है उसी से तो कम्युनिकेशन होती है साउंड की। और वी कैन हीयर वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हम जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, हमारा चारों तरफ का जो इलाका है, वहाँ से तरह तरह के साउंड्स हम लोग सुनते हैं और साउंड के द्वारा ही हम कम्युनिकेट करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साउंड होता कैसे, बनता कैसे साउंड। तो साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी मटेरियल जो वाइब्रेट कर सकता हो वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो साउंड कहाँ से मिलता है? साउंड मिलता है हमें वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से। ठीक है, तो जैसे कि कोई ढोलक होता है, उसकी जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसको जब थपथपाया जाता है, थपथपाने से क्या होता है? उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो वाइब्रेशन की वजह से ही उसके अंदर से जो है आवाज़ निकलती है। तो हमें जो साउंड मिलते हैं वो मिलते हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन इज़ द टू एंड फ्रो, मतलब कि इधर से उधर, और बैक एंड फोर्थ मतलब पीछे और आगे जो मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, या तो वो लेफ्ट टू राइट मूव करे, हिले, या फिर फ्रंट टू बैक, आगे पीछे मूव करे, लेकिन मूव करे। तो जो ऐसा कोई भी मटेरियल होगा जो मूव कर सकता है ऐसे, उसी से वाइब्रेशन मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने फ़ोन को कभी वाइब्रेशन मोड में डाल के देखा और उसको टेबल पे रखा हो, तो जब भी कोई कॉल आती है तो वो वाइब्रेट करता है तो वो अपनी जगह से हिलता है वाइब्रेशन के दौरान ना। तो वाइब्रेशन मतलब कि वो मूव करेगा, उसकी जो बॉडी है वो मूव करेगी, या तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी या अप एंड डाउन, इन और आउट मूव करेगी। तो तब उसी चीज़ को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। साउंड जो है, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, मतलब कि साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब कि वो किसी ना किसी के थ्रू ही मूव करेगा। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, वैक्यूम स्पेस ऐसा स्पेस होता है जिसमें जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं होता, ना ही कोई एयर या कोई अदर गैसेस। जो एयर में जैसे हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसी बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो एयर भी नहीं होती। इसके अलावा जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो भी नहीं होते, मतलब बिल्कुल खाली जगह। तो जो बिल्कुल खाली खाली जो स्पेस होता है उसमें कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं उनमें अगर साउंड को ट्रैवल करना है तो साउंड उनके उसके पार्टिकल्स, मतलब जिन चीज़ों से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके कोई बड़ा मटेरियल बनता है, उसके थ्रू ही मूव करता है। तो जहाँ वैक्यूम होता है, जहाँ खालीपन होता है, वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो मीडियम के थ्रू ही, मतलब किसी चीज़ के थ्रू ही ट्रैवल कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। द मैटर और मटेरियल थ्रू विच साउंड्स प्रोपगेट्स, मतलब या तो कोई मैटर या फिर मटेरियल जिसके थ्रू साउंड प्रोपगेट्स, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि मान लीजिए दूसरी गली में कोई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, तो वो आपके पास कैसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू एयर। ठीक है, तो उसको उसका वहाँ से मीडियम क्या हो गया? उसका मीडियम हो गया एयर। तो वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, प्रोपगेट्स कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जो ऐसा कोई भी मटेरियल, मैटर है जिसके थ्रू वो साउंड ट्रैवल करता है, उसको कहते हैं मीडियम।
तो देर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जो हमारा चंद्रमा है वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है। तो साउंड, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि साउंड जो है मीडियम चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए, लेकिन मून पे तो कोई मीडियम अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कि वैक्यूम है, तो वहाँ पे कोई भी साउंड अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप कुछ भी सुन नहीं सकते, कोई साउंड नहीं आएगा वहाँ पे मून पे। तो अब साउंड की वेव्स होती हैं, साउंड ट्रैवल तो करता है, लेकिन साउंड ट्रैवल किस वे में करता है, वो साउंड की वेव्स के रूप में ट्रैवल करता है। सो साउंड जो है वेव्स के, तरंगों के रूप में ट्रैवल करता है। तो एज वी नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, हमने देखा जैसे कि पढ़ लिया पहली स्लाइड्स में कि जो है साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से मिलता है हमें। दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वो किस एक जगह से दूसरी जगह पे किस फॉर्म में मूव करेगा, वेव्स की, तरंगों के रूप में मूव करेगा। हैंस द नेम इज साउंड वेव्स, क्योंकि वो वेव्स साउंड की वेव्स हैं, इसलिए उनको साउंड वेव कहा जाता है। तो मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू ए मटेरियल मीडियम। तो हम जो मटेरियल मीडियम है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गिटार है, उसमें आप जो उसकी तारें होती हैं उसमें से जो साउंड ट्रैवल करता है वायर्स में से, तो वायर्स तो मटेरियल की बनी होती हैं, तो इसलिए उन जो साउंड उसमें से प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, मटेरियल मीडियम हो गया, इसलिए उसको मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स कहेंगे, क्योंकि वो मटेरियल्स के थ्रू मूव कर रही हैं, मटेरियल के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे बन के मटेरियल बनता है उसके थ्रू मूव कर रही हैं, इसलिए उन ये जो जो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ट्रैवल करती हैं मटेरियल मीडियम के थ्रू। मीडियम हमने पढ़ ही लिया था, मीडियम वो होता है जिसमें जो कि जिसके थ्रू साउंड प्रोपगेट करता है, जिससे दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो मैकेनिकल वेव्स किस केस में होगी, जिसमें कि मटेरियल हो। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो दो तरीके की होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड द वेव प्रोपगेशन। मतलब कि जो पार्टिकल हैं मटेरियल के, उनकी डायरेक्शन के ऊपर, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो पहला जो केस है उसमें क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स मतलब कि दो तरीके की मैंने वेव्स बताई थी, पहली होता है ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स दो तरीके की होती हैं, पहले का नाम है ट्रांसवर्स वेव, दूसरे का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ये दोनों तरीके की जो वेव्स हैं वो डिफ्रेंशिएट किस आधार पर की गई हैं कि भाई जो मटेरियल का पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन के आधार पर, और जो मैकेनिकल वेव जो ट्रैवल कर रही है उस किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसकी डायरेक्शन के आधार पर, इन दोनों आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं, पहले जैसे कि हमने ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा, तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है, इस ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल मोशन इज टू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। मतलब वेव का जो मोशन है उसके 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब कि मान लीजिए कि वेव जो है हॉरिजेंटल मूव कर रही है, तो पार्टिकल जो है उसके 90 डिग्री मतलब कि वर्टिकल में मूव करेगा। मैं इमेज के द्वारा आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को। दिस टाइप ऑफ वेव्स, ये मैकेनिकल वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स, इसका एग्जांपल है लाइट और इवन मैक्सिकन वेव इन स्टेडियम। आपने स्टेडियम में देखा होगा कि जब भी कोई मान लीजिए क्रिकेट का गेम चल रहा है और किसी ने 6 या 4 लगाया, तो एकदम से जो दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो उठते हैं और फिर बैठते हैं, ऐसे उठते बैठते हैं। तो इस तरीके के जो वेव्स होते हैं उसको मैक्सिकन वेव कहते हैं। तो ये किसकी का एग्जाम्पल है, ये है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल। तो दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैं इसको अगले जो स्लाइड है उसमें विद फोटोग्राफ आपको समझाऊंगा किस तरीके की होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी के पैरेलल साउंड वेव मूव करेगी। ट्रांसवर्स में तो
पार्टिकल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दोनों पैरेलल में मूव करते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्लिंग की, जिसकी कि ये ऐसा स्प्रिंग, जैसा कि स्प्रिंग ये दिख रहा है आपको, जिसमें कि उसकी क्या कहते हैं, कंप्रेस करके जिसको सक्सेसिव कंप्रेस करके उसको कंप्रेस कर देते हैं। स्प्रिंग में आपने देखा ना कि स्प्रिंग इकट्ठा होता है, उसको खींचते हैं, फिर वापस वहीं पे आप आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल है स्लिंग की इसका। तो ये वेव्स का डायग्राम है जिस वेव को हम पढ़ रहे थे, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में आप देखिए पहले डायरेक्शन दिख रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ वेव राइट डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन पार्टिकल की मूवमेंट उसके 90 डिग्री के एंगल में या तो अप डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में दिखा रहा है। और दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसमें कि पार्टिकल की मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं वेव ट्रेवल कर रही है। तो ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बीच में डिफरेंस है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका क्लैरिफिकेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। अब है साउंड्स बाय ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमंस जो हैं साउंड्स किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस लैरिंक्स जिसको कहते हैं, और इसके अंदर ये जो दो वोकल कॉर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनके थ्रू ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन किस तरीके से प्रोड्यूस करता है वो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द वॉइस बॉक्स कॉल्ड, ये जो आपको दिख रहा है लैरिंक्स, लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो हमारे सांस की जो विंड पाइप है उसके जो गले में होती है, उसके अपर पोर्शन पर, अपर एंड पर, विंड पाइप के अपर एंड पे ये लैरिंक्स या फिर इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये सिचुएटेड रहता है। और दो वोकल कॉर्ड्स जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रही हैं, गेट स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब उनमें स्ट्रेचिंग होती है, वो उन खिंचाव होता है। इन द वॉइस बॉक्स हैज़ ए स्लिट, स्लिट मतलब उनके अंदर एक छेद होता है, पतला सा छेद होता है इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के अंदर। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग्स जो हैं वो हवा को आप प्रेशर डालते हैं, फोर्स डालते हैं इस छोटे से स्लिट के अंदर से, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये इनके अंदर वाइब्रेशन होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। तो जो मसल्स हैं हमारी, जो कि इन वोकल कॉर्ड्स से जुड़ी होती हैं, वो इसको टाइट होने में और लूज होने में हेल्प करती है। तो जो हमारे लंग्स हैं जब वो हवा छोड़ते हैं, प्रेशर बनाते हैं, जो वोकल कॉर्ड्स के अंदर स्लिट है, छोटा सा छेद है, उसके अंदर से जब हवा का प्रेशर बनाते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं। और वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करती हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो मसल्स हैं जो अटैच्ड हैं इन वोकल कॉर्ड्स से, वो हेल्प करती हैं वोकल कॉर्ड्स की, ताकि वो टाइट और लूज हो सकें। तो जब टाइट और लूज होंगे तभी तो वो वाइब्रेट कर पाएंगे ना। तो वाइब्रेशन, इस तरीके से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और उसी से साउंड हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, 2 रबर स्ट्रिप्स को ले लीजिए और उनको ऐसे पकड़ लीजिए जैसे कि ये फोटोग्राफ में लड़की ने पकड़ा हुआ है। 2 रबर दिख रही हैं आपको ब्लू कलर की, दोनों को इस तरीके से पकड़ा हुआ है बिल्कुल चिपका के। एंड प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। उनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के पकड़ो और दोनों को अच्छे से टाइटली खींचो। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम, उनके बीच में जो गैप है उसमें से हवा का प्रेशर डालो। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबड़, स्ट्रेच मतलब जो खींची हुई रबर्स हैं उनके अंदर से जैसे ही हवा पास करेगी तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगा। वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा, क्योंकि हम जो हवा ब्लो करेंगे इसके अंदर से दोनों रबड़ के बीच में से, तो उससे वो वाइब्रेट करेंगी और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आप इसको जो है घर पे भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब आ गया हियरिंग। तो अब हमने साउंड को प्रोड्यूस करना सीखा, अब हम हियरिंग, सुनते कैसे हैं, वो सीखते हैं। ह्यूमन जो ईयर होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट होता है जिसको पीना कहते हैं, कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये जो हमारी सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ से साउंड को कलेक्ट करता है
और साउंड पासिस थ्रू, जो ये आपको दिख रही है ग्रीन कलर में जिसमें दिख रहा हुआ है ऑडिटरी कैनल, जो आपको दिख रही है, इस ऑडिटरी कैनल के थ्रू जो है साउंड अंदर एंटर करता है। और ईयर ड्रम जो आपको दिख रहा है, जिसको कि टिम्फेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डार्क ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, मैंने इमेज में दिखाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देख लिए। तो ये जो साउंड हमारे आउटर ईयर ने कलेक्ट किया, ऑडिटरी कैनल ने मेम्ब्रेन तक पहुंचाया, वो यहाँ के इससे टकराता है। टकराने की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन होती हैं, और वाइब्रेशन होंगी, और वो उस वाइब्रेशन से जो है इनर ईयर तक वो वाइब्रेशन जाएंगी। फ्रॉम देयर इट गोज़ टू द ब्रेन एज सिग्नल्स वाया द ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी जो नर्व है वहाँ से फिर सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, और वो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करता है। तो हमारा आउटर ईयर सराउंडिंग से कलेक्ट करता है साउंड को, और फिर हमारी ऑडिटरी कैनल जो पाइप है जो दिखती है उसमें से अंदर एंटर करता है। वो साउंड फिर हमारे जो है ईयर ड्रम, जिसको कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पर टकराता है, वो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड जो है फिर हमारे क्या कहते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू माइंड तक जाता है, और माइंड उसको फिर कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम जो है हियरिंग करते हैं साउंड्स को। तो मुझे लगता है कि वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी, तो अलग अलग पॉइंट्स में समझाना और एक ही दिन में इतना सारा करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं लंबी हो जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।